दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि 2027 आपके करियर का सबसे बड़ा साल बने, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे 2027 में आने वाली 10 सबसे बड़ी गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में, जिनमें लाखों उम्मीदवार आवेदन करेंगे और हजारों पदों पर भर्ती होने की पूरी संभावना है। इसलिए अगर आप अभी से सही तैयारी शुरू करते हैं, तो 2027 में आपका सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी बढ़ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन सभी वैकेंसीज में से किस एग्जाम की तैयारी एक साथ करने पर सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे एसएससी सीजीएल की। दोस्तों, अगर ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है या 2027 तक पूरा होने वाला है, तो यह वैकेंसी आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हर साल हजारों पदों पर भर्ती निकलती है और इनमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और कई अन्य प्रतिष्ठित पद शामिल होते हैं। अच्छी सैलरी, प्रमोशन के शानदार अवसर और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होने की वजह से यह एग्जाम हमेशा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसलिए अगर आपका सपना एक सम्मानजनक गवर्नमेंट जॉब पाने का है, तो एसएससी सीजीएल को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल की। अगर आपने 12th पास कर लिया है और ग्रेजुएशन का इंतजार नहीं करना चाहते, तो एसएससी सीएचएसएल आपके लिए शानदार विकल्प है। इनमें लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती होती है। इन एग्जाम में कंपटीशन जरूर रहता है, लेकिन सही स्ट्रेटजी और डेली प्रैक्टिस के साथ इसे क्रैक करना बिल्कुल भी संभव है। खास बात यह है कि 12th के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रवेश करने का यह सबसे लोकप्रिय एग्जाम माना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की विभिन्न वैकेंसीज। दोस्तों, हर कुछ समय पर रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और अन्य कई पदों पर बड़ी संख्या में भर्ती निकलती है। रेलवे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर माना जाता है, इसलिए यहाँ वैकेंसी भी बड़ी संख्या में आती है। अगर आप 10th, 12th, आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार अलग अलग पदों पर आवेदन करने का मौका मिल सकता है। रेलवे की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए 2027 काफ़ी महत्वपूर्ण साल साबित हो सकता है। चौथे नंबर पर है बैंकिंग सेक्टर की सबसे चर्चित वैकेंसी यानी एसबीआई पीओ और अन्य बैंक पीओ भर्ती। दोस्तों, अगर आपका सपना बैंक ऑफिसर बनने का है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बैंक पीओ बनने के बाद अच्छी सैलरी, करियर ग्रोथ और सम्मानजनक नौकरी मिलती है। इसके अलावा अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क की भर्ती निकालते हैं। बैंकिंग की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए 2027 में भी कई बड़े अवसर मिलने की संभावना है। इसलिए एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स पर अभी से मजबूत पकड़ बनाना शुरू करिए। पांचवें नंबर पर है आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ की भर्ती। दोस्तों, हर साल लाखों उम्मीदवार इस एग्जाम में शामिल होते हैं, क्योंकि एक ही प्रक्रिया के माध्यम से कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नौकरी पाने का मौका मिलता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप डेली मॉक टेस्ट देते हैं, तो इस एग्जाम में सफलता मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए यह वैकेंसी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसीज में गिनी जाती है, इसलिए इसे भी अपनी प्रिपरेशन लिस्ट में जरूर शामिल रखें। छठे नंबर पर बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। अगर आपका सपना आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या अन्य प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज में जाने का है, तो यह एग्जाम आपके लिए है। यह देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, लेकिन सही प्लानिंग, लगातार मेहनत और धैर्य के साथ इसे भी क्रैक किया जा सकता है। यूपीएससी की तैयारी में समय जरूर लगता है, लेकिन अगर आप अभी से शुरुआत करते हैं, तो 2027 तक खुद को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। इस एग्जाम में सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी होती है। सातवें नंबर पर आती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी, जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी और अन्य राज्यों की पीसीएस परीक्षाएं। अगर अपने राज्य में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो यह शानदार अवसर होता है। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर और कई अन्य महत्वपूर्ण पद इन परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाते हैं। दोस्तों, हर राज्य का सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपकी बेसिक प्रिपरेशन मजबूत है, तो अलग अलग स्टेट पीएससी एग्जाम में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आठवें नंबर पर है एसएससी, एमटीएस और हवलदार की भर्ती। दोस्तों, बहुत से उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और उनके लिए यह एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा विकल्प है। इनमें क्वालिफिकेशन केवल 10th होती है, इसलिए लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं। अगर आपकी तैयारी मजबूत है, तो इस एग्ज़ाम के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी पाने का अच्छा मौका मिल सकता है।
दोस्तों कई उम्मीदवार इसी नौकरी से अपने करियर की शुरुआत करते हैं और बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम के माध्यम से आगे भी बढ़ते हैं। 9वें नंबर पर बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की वैकेंसीज की। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की अलग अलग भर्ती शामिल रहती है। इसके अलावा एनडीए, सीडीएस, एफकैट और अन्य डिफेंस एग्जाम्स भी युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। अगर आपका सपना देश की सेवा करने का है और आप फिजिकल तथा रिटर्न दोनों तरह की तैयारी करते हैं तो 2027 आपके लिए कई बड़े अवसर लेकर आ सकता है। डिफेंस सेक्टर में अनुशासन, सम्मान और बेहतरीन करियर ग्रोथ मिलती है। 10वें नंबर पर है पुलिस रिक्रूटमेंट और पैरामिलिट्री फोर्स की बड़ी भर्तियां। दोस्तों अलग अलग राज्यों में पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में समय समय पर बड़ी वैकेंसीज आती रहती है। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है और रिटन एग्जाम की तैयारी भी सही तरीके से कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में सिलेक्शन की संभावना काफ़ी अच्छी रहती है। बहुत से कैंडिडेट हर साल इसी क्षेत्र में अपना सपना पूरा करते हैं। इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट यूनिफॉर्म सर्विस में है तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिर इनमें से सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किस में है। इसका जवाब यह है कि अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे और बैंकिंग की तैयारी एक साथ सही स्ट्रेटजी के साथ करते हैं तो एक ही प्रिपरेशन से कई एग्जाम्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी परीक्षाओं में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस जैसे विषय काफ़ी हद तक समान होते हैं। इसलिए अलग अलग तैयारी करने के बजाय स्मार्ट प्लानिंग के साथ कॉमन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल वैकेंसी का इंतजार करने से सिलेक्शन नहीं होता। बहुत से कैंडिडेट नोटिफिकेशन आने के बाद किताब खरीदते हैं और तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। सफल उम्मीदवार वही होते हैं जो नोटिफिकेशन आने से कई महीने पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आपका टारगेट 2027 है तो आज से ही डेली स्टडी शेड्यूल बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी कमजोरियों पर लगातार काम कीजिए। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। चाहे एग्जाम एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो या स्टेट लेवल का, लगभग हर जगह जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए रोज थोड़ा समय न्यूज़पेपर, मंथली करंट अफेयर्स और रिवीजन को जोड़ दीजिए। इसमें आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको 2027 में आने वाली बड़ी गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि किस एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में इन सभी वैकेंसीज की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सिलेबस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और वेस्ट बुक्स पर भी विस्तार से वीडियो बनाओ तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स तक यह जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब, करियर और एजुकेशन से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।